Hello everyone. We are welcome back with the continuation of our financial planning chapter. तो अब हम कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को. हमने क्वेश्चन जो डील कर लिए थे वो थे हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक. अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ हम लोग आज कंटिन्यू कर लेंगे. इसमें के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं बोथ इन बोर्ड्स, इन योर सेमेस्टर एग्जाम एंड यूनिट एग्जाम में. हर जगह इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को उसी से. द टोटल वैल्यू, देखिए क्वेश्चन क्या होता है. टोटल वैल्यू विद जीएसटी of a of a remote control toy car is rupees 1770. यहाँ पे देखिए जनरली ऊपर के क्वेश्चन में क्या बोलते थे, टैक्सेबल वैल्यू. देखिए यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू, हर जगह टैक्सेबल वैल्यू बोलते थे. मतलब क्या, इस पे टैक्स लगेगा. अभी ये वाले वैल्यू में हमारा 1770 में ऑलरेडी कुछ तो ओरिजिनल रेट है प्लस उस पे जीएसटी लगा है. वो दोनों को मिला के 1770 है. तो आपको ये ध्यान रखना है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज. अच्छा, 18% है टॉयज के ऊपर. फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी ऑन एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार. तो आपको निकालने को बोल रहा है एसजीएसटी और जीएसटी निकालिए वो टॉय कार के लिए. ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे. तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, जैसे कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप समझिए किसी दोस्त की उसमें गए, उसे कुछ आपने गेम दे दिया गिफ्ट में. गेम के साथ साथ आपने क्वेश्चंस भी दे दिए उनको, कि क्वेश्चंस भी दे दिए कि ये मुझे बता, अगर ये मैंने जो गिफ्ट दिया है वो 1770 का है, दैट हैज जीएसटी प्लस ओरिजिनल वैल्यू, जो टॉय का कॉस्ट लगा है उसको बनाने में जो पूरा पैसा खर्चा हुआ है. तो हमको क्या पूछ रहा है, ये पहले जीएसटी निकालना पड़ेगा इसमें से. ये 1770 में से इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा जीएसटी को. देन जीएसटी से हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकाल सकते हैं. तो सिंपल आपको ये बात पता चल रही है. तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं. एक सिंपल सा ट्रिक है वो बताऊंगा आप लोगों को, सीधा सॉल्व. पहले मैं देखता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में लिखना कैसे. ठीक है, एक से इसे क्लियर कर लेते हैं. सो द वैल्यू, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय कितना था हमारा, 1770. लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टॉय, ब्रैकेट में विदाउट जीएसटी लिख सकते हो आप लोग, जीएसटी के बिना, बी एक्स. अब इस पे जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना बोला है आपको, जैसे आप लोग पुराने क्वेश्चन में थर्ड, सेकंड, फर्स्ट में कैसे कर रहे थे, जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पे आप लोग जीएसटी लगा रहे थे. सो रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना है हमारा, 18%. सो अमाउंट, मैं अब अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल रहा हूं, देखिए ध्यान से. जीएसटी क्या होगा, 18% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. वैल्यूज पुट करिए. अभी 18% का मतलब कैसे होता है, 18/100 लिखते हैं उसको. ऑफ मतलब इनटू ओरिजिनल वैल्यू एक्स, तो इसका मतलब क्या, 18x/100. अब क्या है, टोटल कॉस्ट लिखूंगा. टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब क्या, विथ जीएसटी क्या हो जाएगा हमारा है 1770. अब मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं. अब टोटल कॉस्ट हमारा कितना है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट. देखिए ध्यान से, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 1770. ओरिजिनल कॉस्ट है एक्स, ये आया था 18x/100 इक्वल्स टू 1770.
अब इसका अपॉन 1 ले लीजिए, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका इसमें और नीचे वाले का नीचे में। सो x इंटू 100 प्लस 18x upon 100 that will be equal to 1770. So 100x plus 18x ये हो जाएगा हमारा 100 ही रहेगा और ये 1770। 100x plus 18x क्या हो जाएगा 118x upon 100 is equals to 1770। अब इसे वहां भेज दीजिए 118x equals to 1770 into 100 और x equals to 1770 into 100 upon 118। तो इसे कट कर लेते हैं, देखते हैं पहले इसे किसे कट करेंगे, 2 से कट कर लेते हैं। तो हमारा का 2 5 10 एंड 2 9 18। फिर ये हो जाएगा 2 8 16। फिर उसके बाद अगेन 2 8 हमारा 16 1 और 0 तो 2 5 अब इसे सीधा 59 से डिवाइड कर देते हैं। तो 59 से डिवाइड करने में 1 जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं साइड में 1 59, 18 में से 9 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 9 और ये हमारा हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 अपॉन 5। अब देखते हैं 59 को कितने में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 आना चाहिए तो 5 क्योंकि एंड में 5 आना चाहिए, 5 देखेंगे 9 5 45 5 5 25 प्लस 4 29 तो 295। तो आंसर है यहाँ पे 15 कट करके, तो 15 इंटू 100 एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ओरिजिनल कॉस्ट टॉय की आ चुकी है 1500 रुपीज। अब मैं इसका जीएसटी भी निकाल लूंगा। सिंपल 2 तरीके से बच्चे लोग जीएसटी निकाल सकते हैं जो हम लोग जनरली देखते हैं। देखिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको कैसे करना है। देखिए अभी यहां से टोटल कॉस्ट हमको पता थी 1770 थी। सो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट था प्लस जीएसटी था इक्वल टू 1770। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस जीएसटी इज इक्वल टू 1770। जीएसटी इज इक्वल टू 1770 माइनस 1500 and that will become 270 रुपीज। आप यहां से ये भी कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ जीएसटी सेकेंड, ये फर्स्ट ऐसे कर सकते हैं, दूसरा ऐसे अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ एक्स जो ओरिजिनल कॉस्ट था। तो 18% मतलब 18 अपॉन 100 इंटू एक्स की वैल्यू है 1500 0 0 0 0 कट 18 5 90 18 1 80 एंड हमारा 9 कितना हो जाएगा 27। तो 270 रुपीज इसमें भी आया। देखिए तो आप जो मेथड फॉलो करना चाहते कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ SGST equals to 1/2 of GST that will become 1/2 into हमारा 270 135 रुपीज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग देखिए कि ये आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, नियरली आपका 1.5 पेज तो इसमें जाएगा ही। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, पहले हमने जो टॉय था उसका एक से मैं कल मार्कर चेंज कर लेता हूँ, उसका टोटल वैल्यू लिखा था टोटल। फिर तो उसका एच में 2 वैल्यू से हमने देखा था, एक था जीएसटी का एक था ओरिजिनल। सो ओरिजिनल को हमने लिया एक्स, फिर उस पर 18% जीएसटी लगा के अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाला। देखिए ये फिर उसके बाद हमने क्या किया,
टोटल कॉस्ट निकाला। देखिए टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा था, ये यहाँ पे हमने पहली लाइन से उठाई थी, तो यहाँ पे बीच में प्लस लग दिया, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ये। फिर यहाँ पे सॉल्व करते 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 118x मिला हमको, और उसको यहाँ पे से x की वैल्यू निकाल ली। सिंपल तरीका था, मेन हमको x निकालना था, वो हमने निकाल लिया। सेकेंड स्टेप था ये, पहला था। देखिए इसमें स्टेप कितने, 3 ही स्टेप हैं। पहला एक को कंसीडर कर दीजिए x, फिर उस पर 18% निकाल के यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। दूसरा स्टेप टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से और निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ x, सॉल्व करके सिर्फ वो वैल्यू जो आपने कंसीडर किए तो उन्हें से आपको यूज करना है, और ये x। फिर थर्ड जो हमारी ये सेकेंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट हमारा होता है जीएसटी की वैल्यू निकालना, एसजीएसटी की, सीजीएसटी की, एक्स के वैल्यू के थ्रू। खत्म, 3 पार्ट में। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कुछ चीजें डायरेक्टली करवा सकता हूँ, जैसे कि अब मैं बता, आपको आंसर मिल चुका है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ हमारे शॉर्टकट से कि आपको शॉर्टकट कैसे करना है। देखिए आपको अगर बोला है कि एक सेकेंड कि जीएसटी 18% बोला है ना, आप सीधा क्या करोगे, तो आप सीधा एग्जाम में अगर हरी में हो, लेट वैल्यू एक्स कर लोगे, ओरिजिनल वैल्यू एक्स कर लोगे, और जीएसटी हमारा 18% है। अब आप क्या करोगे, 100 में ये 18 जोड़ लोगे और अपॉन 100 करके एक्स कर लोगे, बस खत्म, आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ से ये 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1770। एक्स की वैल्यू सीधा निकल जाएगी आपकी, यहाँ से निकली होगी 1500। ये शॉर्टकट है, एकदम इजी तरीका। समझिए अगर आपको जीएसटी बोल देता, समझिए यहाँ से 28%, सीधा 100 में आप 28 ऐड करते, अपॉन 100 करते, साइड में एक्स ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते, टोटल कॉस्ट, ये 3 लाइन लिखते। पहला स्टेप लेट ओरिजिनल भी एक्स, फिर वैल्यू ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 28 ले रहा हूं मैं, ये एक्स लिया हूं, मैं थोड़ा फटफट लिख रहा हूं। एक्स ये 28, टोटल कॉस्ट इक्वल्स जो भी था 1770 हमारे केस में, यहाँ से ऐसे लिख लेंगे सिंपल, 28 करके 1770, 128x अपॉन 100 इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा। आप समझिए कभी कभी 5% बोल दिया जीएसटी को, फिर से रिपीट करवा देता हूं आपको। सो लेट ओरिजिनल बी एक्स, जीएसटी इक्वल्स टू समझिए 5%, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू जो भी दिया रहे सेम 1770 ही ले लेता हूं मैं। तो टोटल कॉस्ट क्या करूंगा, 100 लिखूंगा, प्लस उसमें जो बोला है 5 अपॉन 100 कर दूंगा, सिंपल एक्स। इसे सॉल्व कर लेंगे, 105x, सिंपल, कुछ भी दिक्कत नहीं इसमें, 1770। ये बहुत इजी है ये करना, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हो, जैसा मेथड आपको फॉलो करना है और आपके स्कूल टीचर जैसा बोले, ठीक है, तो आप उस तरह से कर लेना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन to a company. Cost of the AC supplied is 51,200 rupees with GST. अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। रेट ऑफ CGST, ध्यान से देखिए, अभी रेट हमको दिया है CGST का, ऊपर वाले में GST का दिया था, इज 14%, और यहाँ पे किसका इंक्लूड करके, जीएसटी का, CGST का नहीं। जैसे कि जो प्राइस था उसमें जीएसटी लगती है टोटल, और उसमें रहता है सीजीएसटी रहता है हमारा, प्लस एसजीएसटी होता है, और इसने हमको क्या दिया है, सिर्फ सीजीएसटी। तो सीजीएसटी दिया तो हमको जीएसटी निकालना पड़ेगा, देन हम लोग को ऊपर वाला मेथड अप्लाई, देन फाइंड द फॉलोइंग रेट ऑफ एसजीएसटी। तो ये तो इजी है, मैं ये सब मतलब जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी, तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 14%, तो ये भी 14%। रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू सीजीएसटी, तो ये हो जाएगा 28%, सिंपल। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है हमको, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था ओरिजिनल वैल्यू की। टोटल जीएसटी पूछ रहा है, मतलब क्या 28% ऑफ
एक्स पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब क्या, जो आएगा उसका हाफ कर दोगे तो सी जीएसटी आएगा, जो जीएसटी आएगा उसका हाफ कर दोगे तो सी जीएसटी, और एस जीएसटी उसके इक्वल। तो हमको सिर्फ ध्यान देना है एक्स वाले वैल्यू पे और टोटल। ये सब तो कचरा मैटर है, ये तो ऐसे भी आप ऊपर कर ही चुके हो, और ये थर्ड वाला मिल चुका और फोर्थ वाला, तो उससे फिफ्थ एंड सिक्स इजीली मिल जाएगा। तो चलते हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब मैं शॉर्टकट वाला मेथड सॉल्व करूंगा, ठीक है। लेट ओरिजिनल वैल्यू बी एक्स। अच्छा, पहले यहां से हमको जीएसटी निकालना, जीएसटी चलो निकाल ही लोगे आप लोग। जीएसटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी जीएसटी इक्वल्स टू 2 × 14 इक्वल्स टू 28%। ठीक है, ये क्या हुआ, रेट ऑफ जीएसटी। अब टोटल कॉस्ट क्या है हमारा, 51,200 था। टोटल कॉस्ट में कैसे बताया शॉर्टकट, चाहे तो आप लोग वो फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, मैंने बोला था 100 करिए, जो जीएसटी की वैल्यू से ऐड करिए अपॉन 100 कर दीजिए। चाहे तो मैं पूरा बता सकता हूँ ये सब कहाँ से आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट जो मेथड है हमारा उसका प्रूफ बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे हो सकता है। 128 ये बच्चे लोग को याद भी रह जाएगा, अपॉन 100 एक्स। 100 में सिर्फ 28 मैंने जो 28% था ऐड कर दिया, 51,200। अब यहाँ से इसे यहाँ भेज देंगे, इसे अपॉन में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 51,200 इंटू 100 अपॉन 128। तो ये इसका दिख रहा है फोर्जा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 420 और 100 का 20, x की वैल्यू 40,000 है, चेक कर लेना आप लोग। तो ये 40,000 रुपीज। तो नाउ अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, या तो मैं उसमें से माइनस कर दूं, सिंपल टोटल माइनस एक्स, तो टोटल में से मैं एक्स घटा दूं, ये हो जाएगा 11,200 रुपीज। तो अभी निकाल लेता हूं, अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ SGST इक्वल्स टू 1/2 ऑफ हमारा GST, 1/2 इंटू 11,200, ये कट होके आएगा पाइजा एंड सिक्स, हाँ तो 5600 रुपीज। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालते हैं, फिर अलग से ये क्वेश्चन में 14%, क्योंकि सीजीएसटी बोल दिया यहाँ पे 14% बोल दिया है, तो वो 14% ऑफ फिर से एक्स हमारा उसका निकालने जाते हैं, एक्स का 14% ऑफ एक्स निकालते हैं, फिर उसको जीएसटी एस जीएसटी के बराबर करते हैं। क्यों, इतनी जरूरत क्यों है, सिंपल मालूम पड़ रहा है, इसका हाफ कर दो ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेप बढ़ेंगे आपके। और ये देखिए मैंने सिर्फ कितने स्टेप, 3 स्टेप हमारे अभी भी हैं, एक स्टेप हमने एक्स वाला कंसिडरेशन करके किया तो यहाँ तक आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। देन सेकेंड स्टेप में हमने जीएसटी की वैल्यू निकाल ली, ये सेकेंड स्टेप हमारा। थर्ड स्टेप हमने, सॉरी हमने अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट निकाला, थर्ड स्टेप में जीएसटी। तो फर्स्ट में लिख लेते हैं कि क्या क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट कंसीडर करते हो आप लोग, सेकेंड एक्स की वैल्यू निकालते हो आप लोग या ओरिजिनल वैल्यू निकालते हो, देन जीएसटी निकालते हो। तो आप लोग कॉग करके याद रख सकते हैं, COG, कॉग आप लोग को निकालना है। तो कॉग्निजेंस आपका होना चाहिए, यू शुड बी कॉग्निजेंट इनफ, इंग्लिश में वर्ड है तो कॉग, कंसीडर, ओरिजिनल वैल्यू एंड जीएसटी, इससे सब वैल्यू निकल जाएंगे आपके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसे क्लियर कर दूं थोड़ा। प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अच्छा 5% डिस्काउंट ऑफ 5%, इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट दे दिया उसको दुकान वाले ने, नसीब बढ़िया थी इनकी। डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस पे 40,000 पे। रेट ऑफ जीएसटी वॉज, रेट ऑफ जीएसटी ध्यान से देखिए, एस सी जीएसटी नहीं बोला है, ना एस जीएसटी बोला है, जीएसटी बोला है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड ऑल्सो द एस जीएसटी एंड सी जीएसटी। बहुत ईजी है, सबसे इजी क्वेश्चन ये, आप लोग को बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। क्लियर कर देता हूं मैं। हमारा जो फिफ्थ वाला था उसमें जो ट्रिक बता थे उससे सब इजी होता है। देखिए ओरिजिनल प्राइस फिर से यहाँ पे कितना है, ओरिजिनल प्राइस हमारा 40,000 रुपीज था। अच्छा तो क्या होता है आपके ओरिजिनल प्राइस में जो हमारा जो था डिस्काउंट कितना मिला उसे, डिस्काउंट का जो रेट था वो था 5%। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पहले निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 5% ऑफ हमारा ओपी, 5/100 इंटू 40,000, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 जीरो कट हो जाएगा, 5 4 22,000 रुपीज का उसे ऑफर मिला है। सो नाउ डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 40,000 माइनस 2,000, 38,000 हो जाएगा ये। अब इस पे आपको जीएसटी लगाना है। इसे ऊपर कर लेता हूं। नाउ जीएसटी कितना है हमारा, 28% है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेंगे उसी तरह से आपका, जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ 38,000, ये 40,000 ही बोला था ना यहाँ पे, 5% का ही डिस्काउंट दिया था। तो 28/100 इंटू 38,000, 2 जीरो कट, ये वाला और ये वाला कट, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। 28 इंटू 38, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड हमारा 6 कितना हो जाएगा 22, 3 8 जा 24, 2 बचा एंड 3 2 जा 6 इंटू 4 6 एंड 10। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 1064 और एक बाजू में 0, तो जीएसटी का अमाउंट इतना है टोटल। सो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या पूछा है हमको वो सब। टोटल अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट क्या होता है, 38,000 था रुपीज जो उसका था, क्योंकि 40,000 नहीं जोड़ना है ना, वो तो डिस्काउंट है, वो तो लिखा हुआ सिर्फ प्राइस था। तो 38,000 उनका लिखना है प्लस 10640 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 48,640 रुपीज, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब इसी तरह से अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ SGST, कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ GST। GST कितना आया था हमारा, बॉक्स कर लेते हैं, ये था
10640 2 5 3 2 0 इक्वल्स टू 5320 रुपीज। आ गया आंसर आपका, सब आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये 4.1 खत्म होता है। बहुत इजी चैप्टर है, आपको होपफुल रहना चाहिए एग्जाम में सब क्वेश्चन है। एक बार प्रैक्टिस लगेगी, जैसे जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो है 4.2 4.3 एंड 4.4, ये वाले सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4.2 भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, सिंपली आपको एक आइडिया बताऊंगा कॉन्सेप्ट, जिससे आपको ये सब आने लगेगा। टेंशन नहीं लेना आप लोग, सिर्फ चैप्टर का स्टार्ट में जितना भी मैंने स्टार्ट में बच्चों को टफ लगता है, बाद में 1-2 महीने की प्रैक्टिस सबसे इजी चैप्टर देखते क्वेश्चन पे लपक जाते हैं। इसी का मैंने बताया था 6 चैप्टर करने में पहली बार में इजी रहता है, लेकिन आप दूसरी बार जाओगे आंसर अलग आएगा, थर्ड टाइम करोगे बोर्ड तक आंसर अलग आता रहेगा। फाइनली आप लोग जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको समझ जाता है कि क्या वैल्यूज लेनी है। 6 चैप्टर जो आपका स्टैटिक्स है वो उससे रिलेटेड, तो घबराना नहीं आप लोग को, सिर्फ फॉलो करते रहना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे अहेड।